हमारे इस गांव में और इस कार्यक्रम में विशेषकर जब आशीर्वाद देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हुए, मैं 2-3 बातें हमारे इस जिले के दृष्टि से यहां पर बहुत लंबे समय से हमारे किसानों के लिए। अभी संपतिया जी कह रही थी ये बंजर नदी, इस पार बहन जी का ससुराल, उधर प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी का, मिश्रा जी का घर, नदिया के इस पार उस पार, लेकिन बीच में पुल तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पुल का। कि जिस तरीके से ये ससुराल पक्ष को मैं पहले प्राथमिकता देते हुए आज यहाँ के लोकार्पण ब्रिज का करवाई, पर मेरे मायके गांव का ब्रिज जो बहुत लंबे समय से मांग है, किंतु वो अभी तक वहां पे स्वीकृत नहीं हुई है। मैं 2-3 बातें हमारे इस जिले के दृष्टि से यहाँ पर बहुत लंबे समय से हमारे किसानों के लिए, विशेष तौर से हमारे सिंचाई के लिए जितने भी इस प्रकार के हमारे जो प्रपोजल्स है, योजनाएं, उनके लिए आज बड़ी संख्या में आपने यहाँ पर लोकार्पण, भूमि पूजन, मुझे पता नहीं संख्या उसकी, परंतु आज उसका आपने विधिवत लोकार्पण और भूमि पूजन आपने किया है। और इसके अलावा मैं इस काम के लिए भी हमारे इस पूरे क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र होने के नाते मंडला कुछ भाग हमारे डिंडोरी का है, सिंचाई के लिए आपने कुछ योजनाओं को, विशेषकर हमारे कौन परियोजना आपका बुरनेर अपर, ऐसे परियोजनाओं को, कुछ नर्मदा के परियोजनाओं को आपने मंजूरी दिया है। परंतु उनके लिए जितने जो हमारी सिंचाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन, हमारे उद्वान सिंचाई योजना, चाहे निवास का हो, बीजाराडी का हो, चाहे नारायणगंज का हो, और चाहे यहाँ पर ये बुछिया क्षेत्र है हमारा बड़ा जिला, ऐसे संपूर्ण क्षेत्र में अगर उनको हमने ठीक प्रकार से पैकेज की व्यवस्था हमने कर दिया, जो लोग हमारे प्रभावित हो रहे हैं, किसान लोग, हम उनके लिए व्यवस्थित तरीके से अगर उनको हमने दान की व्यवस्था हमने कर दिया, विशेष पैकेज, तो जो प्रभावित परिवार है उन परिवारों का हमारा जितना भी उस पैकेज आप देंगे, उससे मुझे लगता है हमारे लोगों को भी संतुष्टि होगी। परंतु एक बार सेटलमेंट होने के बाद ये कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जिले में, इसे डिंडोरी हो, चाहे मंडला हो, या हमारे इधर सिवनी का हो, जितना एरिया आज है हमारे इस सिंचाई में जो कमांड एरिया है, आज उसके अंदर ये जो परिस्थितियां हैं, आज लगभग ट्राइबल क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड होता है। और इसलिए मैं तो बहुत इसके लिए आप सरकार के तरफ से आप इस बात के लिए निर्णय भी करें कि इस पैकेज, विशेष पैकेज देने की व्यवस्था आप करेंगे, तो मुझे लगता है लोगों को भी प्रसन्नता होगी, हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को भी हम कवर कर पाएंगे और ऐसे स्थिति में हम लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचा सकें। और बाकी विकास के जो भी काम इस जिले के अंदर हो रहे हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आपने क्लियर पावर के लिए भी आपने कुछ पैकेज विशेष तौर से उनको घोषित करने के लिए कहा, उसमें भी हमारी सफलता आगे बढ़ी है। और मैं आज इस काम के लिए यहाँ पर जितने हमारे भाई और बहन आए हैं, मैं उनको एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते हुए इस जिले के विकास में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जितना भी आप कहें, आज वास्तव में इस मध्य प्रदेश के विकास में उनके लिए बहुत बड़ा ये सौगात है मंडला जिले के लिए। और विशेषकर यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के बहनों को जो लाडली बहनें योजना है, उसको स्वयं एक क्लिक से वो सबको आज इससे ये जो सहायता राशि है वो देने वाले हैं। और इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब भाई और बहनों के तरफ से, हमारे जो नव दंपत्ति जिनका ये जीवन प्रारंभ हो रहा, उन सबके तरफ से, उनके परिवारजनों की ओर से, और ये रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय का ये गढ़ है। और इसलिए हमारे गोंडवाना साम्राज्य के यहाँ पर जो विषय आया है, मैं एक प्रस्ताव यहाँ करता हूँ, मुझे कि ये जो एक बहुत बड़ा पुल, शायद पता नहीं उद्घाटन आज उसका लोकार्पण हुआ कि नहीं, परंतु हृदय साय के नाम से एक आपने अनाउंस करेंगे
तो ये जो पुल बहुत बड़ा ओवरब्रिज बना है उसके नामकरण के लिए, चूंकि ये हमारा यहाँ से पार करेंगे तो आगे हमारा हृदयनगर ईश्वर कहलाता है, बहुत बड़ा मेला भरता है, यहाँ से इधर आने के लिए एक पुल का निर्माण हुआ है। मैं चाहता हूं कि हृदय साई के नाम से उस पुल का नामकरण हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए एक बार फिर आप सब भाई बहनों के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि नदी के उस पार हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हृदयनगर है और इस पार उनकी छोटी बहन संपतिया उइके का गांव आप सब लोगों का गांव है और इस दोनों गांव के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उसका लोकार्पण अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे। ऐसे करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए की आज यहाँ पे लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। ये मेरा ससुराल गांव है और यहाँ पे अभी आपने ऐसा ब्रिज का लोकार्पण किए हैं, किंतु सुर्खी और इंद्री ब्रिज में माननीय भाई साहब आपके ध्यान आकर्षण कराऊंगी कि जिस तरीका से ये ससुराल पक्ष को मैं पहले प्राथमिकता देते हुए आज यहाँ के लोकार्पण ब्रिज का करवाई, पर मेरे मायके गांव का ब्रिज जो बहुत लंबे समय से मांग है किंतु वो अभी तक वहाँ पे स्वीकृत नहीं हुई है। आपसे निवेदन है कि वो ब्रिज का भी स्वीकृति प्रदान कर दें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूं। और साथ में समस्त जनता जनार्दन की ओर से, सभी जनता की ओर से, वर वधुओं की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जोरदार अभिनंदन करो। आज मंडला में 232 करोड़ की लागत के 66 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। अभी संपतिया जी कह रही थी ये बंजर नदी, इस पार बहन जी का ससुराल, उधर प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी का, मिश्रा जी का घर, नदिया के इस पार उस पार, लेकिन बीच में पुल तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पुल का। और हमारे कुलस्ते जी ने कहा, किसके नाम पे रखना कुलस्ते जी? शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर इसी पुल का नामकरण किया जाता। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए, ये सौगात आज हमको मिली है। आज लोकार्पण हो रहे 81 करोड़ 60 लाख से अधिक के 38 से ज्यादा कामों का आज लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें 16 करोड़ 40 लाख की लागत से ठरका टीकरवारा हृदयनगर मार्ग और नैनपुर बाईपास मार्ग पर पुल का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपका बड़ा काम हो रहा है। नैनपुर मवई भुआ बिछिया शासकीय महाविद्यालय के 13 करोड़ 50 लाख के अलग अलग निर्माण कार्यों का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का भी। कोको नार्मल सिजोरा में कन्या और बालक छात्रावास, अरे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, छात्रावास में भी रहेंगे और आगे बढ़ना चाहिए। तो 13 करोड़ 20 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करो, ये इसका भी लोकार्पण कर रहे हैं। 6 करोड़ 57 लाख की लागत से ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण हो रहा है। 5 करोड़ 57 लाख की लागत से मोहनिया पटपरा स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल का भी उन्नयन कर रहे हैं। और 150 करोड़ 40 लाख की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें कुड़ेला मवई मार्ग का उन्नयन 78 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें, इस नए काम का भूमि पूजन हो रहा है। और नैनपुर पाठा सिहोरा मार्ग, इसका भी भूमि पूजन हुआ 41 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस नए काम का भी। जब विभिन्न ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे हैं तो 16 करोड़ 80 लाख की लागत से विभिन्न अलग अलग प्रकार के ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ 57 लाख की लागत से जिला आयुष कार्यालय का भी आज भूमि पूजन हुआ है। कामों की जब बात कर रहे हैं
तो ढेर लगे काम के। और महिला सशक्तिकरण की बात है, आज हमारी लाडली लक्ष्मियों की बात कर रहे हैं, तो सरकार हमेशा अपनी माता बहनों के साथ खड़ी है। स्वयं सहायता की बहनें तो गजब ही कर रही है। आपके माध्यम से अर्थव्यवस्था की एक नई धुरी बनी है। अब तो ड्रोन दीदी भी लखपति बन रही है। शासकीय आरक्षण में भी हमने 35% आरक्षण बहने को देने का प्रयास किया। और ये सांसद विधायक सुन लेना, 2029 में 33% आरक्षण के आधार पर अब बहनों को और सांसद और विधायक बनाया जाएगा। बहनों का जितना हक हो वो उनको सब मिलना चाहिए। आजादी के बाद ये बड़ा गैप था, बड़ी संख्या में बहनें आबादी में बराबरी से तो थी, लेकिन लोकसभा विधानसभा में उनकी भूमिका कम थी। हमारी सरकार ने 50% आरक्षण तो अपने स्थानीय निकाय में दिया है, लेकिन लोकसभा विधानसभा बाकी थी। प्रत्येक जगह देकर के हम उसकी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं। अब तो लाडली लक्ष्मी बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान बहना, निकाय योजना, महिलाओं को आरक्षण में योजना, अपनी लाडली बहनी योजना, और बहनों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी बनाओगे, रजिस्ट्री कराओगे तो 2% की छूट उसमें रजिस्ट्री शुल्क में भी मिलने वाली है। इस आधार पर बहनों की अपनी ताकत बढ़ेगी। हमारी बहनों के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। उज्ज्वला, संबल, ऐसी तो कई योजना जिसके बारे में बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही यशस्वी गृह मंत्री नीमच आने वाले हैं। ऐसे में मुझे नीमच भी जाना है, लेकिन हमने निर्णय किया है हर ब्लॉक के अंदर एक गांव, वो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वृंदावन गांव की कल्पना की है। वृंदावन गांव एक ब्लॉक में एक बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपनी गांव की उस संस्कृति को वापस लाएंगे। अपने आदिवासी अंचल में तो वो मजा दिखता ही है, जब बच्चे बच्ची डांस कर रहे थे, कोई मोर का पंख बांध रहा था, कोई दूसरे फूल पत्ती लगा के डांस कर रहे थे। ये गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए ज्यादा आनंद की बात है। आज एंट्री और सुर्खी के बीच ब्रिज का जो लोकार्पण हुआ है, ये 16 करोड़ की लागत से हुआ। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी। मैं जब बात कर रहा हूं आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। ये वो लड़ाके थे जो अंग्रेजों से नहीं डरे, हर हाल में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे एक नहीं, मध्य प्रदेश के भी कई नायक, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारी सरकार ने खरगोन के अंदर टंट्या मामा विश्वविद्यालय की स्थापना की और चालू भी करा दिया। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। रानी दुर्गावती, इनके नाम पे भी कई योजना चालू की। विश्वविद्यालय तो जबलपुर में है ही, लेकिन राजा शंकर शाह के नाम पर भी एक नई यूनिवर्सिटी मंडला में बनाने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज, क्यों फग्गन सिंह जी, उनके नाम पे है ना। जोरदार ताली वाली बजाओ तो मुझे अगला बोलने में मजा आएगा। जब तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक की बात करते हैं, तो ये 3000 से बढ़ा के हमारी सरकार ने 4000 किया है। श्री अन्न, कोदो, कुटकी, आप जितने प्रकार का मोटा अन्न बनाते हैं, 1000 रुपया कुंटल इसमें भी बढ़ा करके हमने 4000 रुपये प्रति कुंटल खरीदने का निर्णय किया है। 2,50,000 से अधिक वन अधिकार पत्र दे करके जनजाति बंधुओं के जीवन में भी उनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास किया है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तो मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे सीएम राइज स्कूल सहित गरीब आदमी के जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में बराबरी से काम कर रही है। ऐसे में जब मैं मंडला में आता हूं, वाकई ऐसा लगता है कि यहीं रात रह जाओ, इतना अच्छा लगता है मंडला का पूरा क्षेत्र। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं परमात्मा की देन, प्रकृति से भरपूर इस मंडला को दुश्मन की नजर नहीं लगे, लेकिन मंडला के विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं,
हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके, और चिंता मत करना नारायण भाई, चैन सिंह जी, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबको लाडली बहनों सहित नव दंपत्ति को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, जिनके माध्यम से आज लगभग हमने 2,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में डालने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और जोर से जयकारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक घोषणा रह गई, मंडला जिले के सुर्खी से इंद्री मार्ग में ये पुल बनना है, मैं समझा बन गया, तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं। इसकी 16 करोड़ 61 लाख की लागत से यह नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।